प्यारे खुदा प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी। आपने हमें ज़िंदगी सलामती बख्शी और एक और मौका दिया, ये प्यारा मौका जबकि हम इस प्रार्थना भवन में आ सकें प्रभु, आपकी ओर निहार सकें। आपकी देह का एक छोटा सा हिस्सा खुदावन, आपके बेटे बेटियां प्रभु जी, वायदे की संतान प्रभु, आपके वायदे की संतान प्रभु जी, आपका नाम मुबारक हो प्रभु। खुदावन प्रभु जी, जबकि हम यहाँ आते हैं बहुत अपेक्षाएं हैं। वी नो लॉर्ड कि हमारे पास कोई अच्छाई नहीं है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे लिए एक धार्मिकता का प्रोविज़न हो चुका है और आप हमें अपने लहू के तहत ही देखते हैं। खुदा आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। आपके लहू से खरीदे हुए लॉर्ड जीसस रिडेम्पशन के प्रॉमिस के तहत पाले पोसे जाते हुए आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। आपके वचन के द्वारा आप हमें फीड करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं खुदा, और हमारी लड़ाइयों को लड़ते हैं। हमारी निर्बलता की भावनाओं के द्वारा हमेशा छुए जाते हैं और आप ही हमसे बात करते हैं, हमसे डील करते हैं खुदा। आपका प्यार महान है प्रभु जी। आपके नाम की तारीफ अंदर से ताइश होवे प्रभु। धन्यवाद हो कि सफ़र के अंत तक खुदावंद अब हम आ चुके हैं और अब किसी भी दिन वो फाइनल कॉल होगी खुदा, जब सोए हुए कुछ एक हमारे अपने जी उठेंगे, हमसे मुलाकात करेंगे। वो आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आप अपने रहम भरी दृष्टि बनाए रखिएगा प्रभु, और हमें अपने साथ ही बने रह पाने का फजल दीजिएगा। संसार में आंखें मिचौली खेलता कोई ना पाया जाए। हर बार आप ही पकड़ लाइएगा प्रभु जी। हमारे अंदर इस पुराने इस हाड़ मास के जन्म के कारण, इस कार्नल अवस्था के कारण आपसे दूर भागने की ही प्रवृत्ति है खुदा। ये तो अगर आपका पुल ना हो प्रभु जी तो हम भग गए होते खुदा। लॉर्ड जीसस प्लीज आप ही हमें संभालें। आज शाम को हमसे डील करें प्लीज। हमें आपकी बहुत जरूरत है प्रभु जी। सारी शैतानी प्रभाव को आप काट के दूर करें खुदा। आप ही हमें शेप अप करें खुदावंद, अपने वचन से धोएं, पाक साफ शुद्ध करें, अपने लहू से लहलाएं खुदा प्रभु जी। अपने आत्मा को भरें खुदावंद, हमें आपके लिए जीवते पत्थर बनाएं, वरन अपनी देह में हमें स्थान देने की कृपा करें खुदा, ताकि हम फंक्शनल पार्ट्स हो सकें आपकी देह के खुदा। प्यारे प्रभु जी, अब आप ही आइए, टेक चार्ज लीजिए और हम कलाम होने की कृपा करें, आपको वर्शिप कर पाने का फजल दें खुदावंद। आपका बहुत धन्यवाद हो प्रभु जी। जितने भाई बहन इस पुलपिट से जुड़े हैं, जिस किसी भी जरिए से, निवेदन है कि आप मेहरबानी से हर एक से बात करना गवारा करें प्रभु जी। बीमारों को चंगाई दें खुदावंद। आपसे दुआ करता हूं प्रभु जी अपने घर में, जबकि पाता हूं कि लगभग हर एक की ही तबीयत ठीक नहीं है खुदावंद। आप ही हमें चंगा करें प्रभु। हमारी गलतियों को उजागर करें जो हम जानते हैं बहुत होंगी खुदा, लेकिन हम आप ही की ओर निहारते हैं कि आप ही हमें उनमें से रेस्क्यू करें खुदा, और अपने साथ राइटली अलाइन होने का फजल दें। लॉर्ड जीसस आइए, टेक चार्ज लीजिए, अपने लिए महिमा अर्जित कीजिए खुदावन। इस जगह पर अपने आत्मा का एक फ्रेश अंशन उड़ेल दीजिए हो खुदावन। हर एक हृदय आपके साथ डायरेक्टली कनेक्ट अप हो सके और आपके ताज़े अभिषेक के तहत आपकी वर्शिप करता पाया जा सके। हर एक हृदय में वचन को एक प्रॉपर रिसेप्शन मिल सके आज्ञाकारिता सहित। प्रभु जी दया करें, आए, टेक चार्ज लें प्रभु यीशु मसीह के नाम में,
आमीन। 197। हो शुक्रिया खुदा का जिन्होंने जीवन हमें दिया, तारीफ मसीह की हम करें, ये हक हमें दिया। खुदा के नाम की तारीफ हो, खुदा के नाम की तारीफ हो। प्रेज लॉर्ड। अब थपकी दे दूं, सुला दूं? अरे भाई जाग जाओ। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। खुदा के नाम की तारीफ हो जी। हम यहाँ काहे के लिए आए हैं? हम खुदावंद की हुजूरी नम्र दीन होते हैं। है बात सही है नहीं? क्योंकि हम क्या बोले खुदावंद से, क्या कह सकते हैं? आमीन। बाय रेवलेशन अगर हम कोई बात खुदावंद के सामने कन्फेस भी करेंगे तो ये उनका रहम ही तो है। बात सही है नहीं है? कौन से रेवलेशन से हम इंप्रेस कर लेंगे उन्हें? सब उनका दिया हुआ है। क्या बात सही है? लेकिन एक उद्देश्य तो है कि उनके बच्चे उनके पास इस बात को रिकॉग्नाइज करते हुए और उनकी तारीफ करते हुए आए। आमीन। खुदा के नाम की तारीफ हो। एक और मौका मुझे और आपको मिला है। ओ हालेलुया, खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया। आमीन जी। हो शुक्रिया खुदा का जिनने जीवन हमें दिया। हो शुक्रिया खुदा का जिनने जीवन हमें दिया। तारीफ मसीह की हम करें, तारीफ मसीह की हम करें, ये हक हमें दिया। हो शुक्रिया खुदा का जिनने जीवन हमें दिया। अब तक जो जिंदगी है ये मसीह के रहम से है। अब तक जो जिंदगी है ये मसीह के रहम से है। मसीह के रहम से है। उनके निगाह हटे नहीं, सब कुछ हमें दिया। उनके निगाह हटी नहीं, सब कुछ हमें दिया। तारीफ मसीह की हम करें, तारीफ मसीह की हम करें, ये हक हमें दिया।
से पाई है, मसीह के रहम से आज। हर चीज जो उनसे पाई है, मसीह के रहम से आज, मसीह के रहम से आज। हर बार फिर संभलने का रास्ता हमें दिया, हर बार फिर संभलने का रास्ता हमें दिया। तारीफ मसीह की हम करें, तारीफ मसीह की हम करें, ये हक हमें दिया। ओ शुक्रिया खुदा का जिसने जीवन हमें दिया। ओ शुक्रिया खुदा का जिन्होंने जीवन हमें दिया। हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ हो। खड़े हो जाएंगे, सोच गाएंगे ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. My Jesus is here. My Jesus is here. And all things are possible for my Jesus is here. Pastor Bhaiji, my महान सामर्थी खुदाबंद, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रभु, इस सांझ के समय हमें एक और मौका मिला आपके करीब आने का। अपनी निगाहों को आपकी तरफ उठाते हैं प्रभु, और आपके नाम को धन्य कहते हैं। हमारी मदद करिएगा खुदाबंद, ताकि हम आपके चलाए चल सकें, आपकी बातों को समझ पाएं।
हमारी समझ को खोल दीजिएगा प्रभु, ताकि वो बातें जो वचन इस समय पर सेवकाइयों के द्वारा रखे जाते हैं वो हमारी समझ में आने पाए। आपका रहम बहुत आय से चाहते हैं और आपने दया करी प्रभु, आपने एक सेवक को भेजा ताकि वो आए और कुछ बातों को उजागर कर सके जो जरूरी है कि आपके वचन के अकॉर्डिंग हमारी जिंदगी में हो, ताकि हम एक फ्रूटफुल बन सकें। प्रभु हमारी मदद करें। आपका ही नाम मुबारक हो। प्यारे प्रभु, आपका रहम बहुत ऐसे चाहते हैं। आप आइएगा, हमसे बातचीत करिएगा, हमें सिखाइएगा, ताकि आपके भेद हमारे हृदय की गहराई में उतर जाए। मदद करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब हम लोग खड़े हुए हैं, खुदावंत के वचन से निकालेंगे मत्ती की इंजील और उसका 25वां अध्याय। मत्ती की इंजील उसका 25 अध्याय और उसकी 31वीं आयत में पढ़ रहा हूं। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल कर ना की? तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आइए दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से आपके चरणों में आए हैं और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने ये मौका दिया कि प्रभु हम यहाँ खड़े हो सकें और आपके नाम को धन्य कह सकें। आपका रहम बहुत ऐसे चाहते हैं प्रभु। निवेदन करते हैं प्रभु भाई भरत के परिवार के लिए, जबकि उन्होंने रखा के घर में उन
कुछ कुछ बीमारियों ने, बुखार ने अटैक किया है। प्यारे प्रभु, हर एक उस डीमन की चाल को काट दीजिएगा। आप यहोवा निस्सी हैं, हमारी लड़ाइयों को लड़ने वाले, हमारे कैप्टन। आप ही सीन पे आइएगा प्रभु। हम उन आत्मिक सेनाओं से नहीं लड़ पाते जो इस आत्मिक संसार में हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि कब वो वायरस के रूप में, कब वो मौसम के चेंज के रूप में, कब किस बैक्टीरिया के रूप में, कब इस बुखार के रूप में वो दुष्ट आत्माएं अटैक करती हैं। हमें पता भी नहीं लग पाता है और वो अटैक कर जाती हैं और हम घायल हो चुके होते हैं। प्यारे प्रभु, आप जो कि यहोवा निस्सी हैं, हमारे कैप्टन हैं, आप आइएगा प्रभु, और हर एक उस डीमन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बांध देते हैं, ताकि प्रभु उनके परिवार का हर एक जन पूरी तरह से चंगा होने पाए। हर एक डीमन न्याय के दिन तक के लिए वो उस हेल में जो उसके लिए रखा गया वहाँ बांध दी जाए। प्यारे प्रभु, हम जो भाई बहन यहाँ पर हैं, यदि कोई किसी भी बीमारी से, किसी अटैक से सफ़र कर रहा है, प्रभु आप ही आइए बीच में और मदद करिएगा और हमारे विश्वास को उठा दीजिएगा। प्रभु, आपका रहम बहुत ऐसे चाहते हैं प्रभु। जबकि हमने आपके वचनों को पढ़ा है, अपनी निगाहों को आपकी तरफ उठाते हैं और आपकी दया बहुत ऐसे चाहते हैं। मेरे साथ होइएगा प्रभु, ताकि जबकि ये वचन हम लोगों ने पढ़ा है, आप ही हमारे बीच में आए, इस वचन को आप ही प्रचार करें। मैं साइड होना चाहता हूँ प्रभु, ताकि आप आ सकें, ताकि हम करेक्ट हो सकें, आपके साथ चल सकें। आपके साथ हम और आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारी मदद करिएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब लोग बैठ जाएंगे। खुदाबंद का नाम मुबारक हो कि खुदाबंद ने दया करी कि हम लोग एक बार फिर से इकट्ठे होने पाए हैं। और चूँकि ये काफ़ी लंबा समय हो गया जबकि मैं यहाँ पर पुलपिट पर वापस आ पाया हूँ। मेरे विचार से शायद वो 23 तारीख रही होगी, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, है कि नहीं? ऐसा ही शायद है, शायद 23, हाँ 23 को हमें लगता है वो थर्सडे था, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि 24 को फ्राइडे, 25 को सैटरडे, 26 जनवरी आ गई थी, तो संडे था। तो मैं लगभग 2 हफ्ते बाहर रहा हूँ, शायद 2 हफ्ते हो गए शायद, क्या है ना, 2 हफ्ते हो गए ना, तो 2 हफ्ते हो गए हैं। तो 2 हफ्ते यानी 2 थर्सडे, हाँ। और क्योंकि 26 वाले संडे को मैं नहीं था, उसके बाद जब 2 तारीख वाले में मुझे जाना पड़ गया था, और 2 के बाद 9 वाले में भी मीटिंग आ गई थी, और फिर अगला 16 है, उसको भी मीटिंग आ जाएगी 16 वाले में। तो 15 को एक इवनिंग की मीटिंग है और 16 को 2 मीटिंग होंगी। तो आप अपने कानों को अलर्ट रखिएगा, अपने मनों को तैयार करिएगा, ताकि खुदाबंद दया करे और उन चीज़ों को सुनने पाएँ। क्योंकि जो बाहर से सेवकाइयाँ आती हैं, खुदाबंद ही अरेंज करते हैं कुछ उन चीज़ों को जो कहीं छूट रही हो, वो हमारे पास तक वो मैसेज पहुंच जाए, ताकि हम तैयार होने पाएँ, है या नहीं? तो ये सेवक ऐसे ही नहीं आ जाते और कुछ कह के जाते हैं, बहुत कुछ कह रहे होते हैं। और जैसे भाई ने जब बाद में सब समअप किया तो उन्होंने कहा जो एक एक सेंटेंस वो बोल गए थे उनको समझने के लिए टाइम चाहिए, कारण वो सब के सब सीजन्ड प्रचारक हैं। सीजन्ड समझ रहे ना, बहुत पुराने वचनों को और वो मैसेज को, वो कोट्स को ऐसे ही बोलते चले जाते हैं, कोट्स पर कोट्स वो बोलते चले गए होते हैं। वो इन्होंने एक पैरा उठाया, उसका एक पैरा है, भाई तो थोड़ा सा, भाई आशीष से वो थोड़ा स्लो चल रहे होते हैं हम लोग की वजह से, कि अच्छा ये वाला मैसेज, ये वाला निकाल लो, अच्छा ये वाला पढ़ लो, वो पढ़वाते हैं। कारण मान लो आज मैसेज नहीं खत्म हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा, नहीं तो अगले हफ्ते हो जाएगा। उनके पास तो टाइम है, वो कहते हैं मैं अपनी स्कूटर साइड में लगा देता हूँ, क्योंकि उनके पास तो टाइम है।
ट्यूसडे को मिल जाएगा, थर्सडे को मिल जाएगा, नहीं तो किसी मैरिज वाले में वो मिल जाएगा। वो कहीं ना कहीं टाइम निकाल के उस पॉइंट को लेके आ जाएंगे। लेकिन ये सेवकाइयाँ जो शायद 2 साल 3 साल 4 साल बाद आती हैं, उन 3-4 सालों का जो 3-4 साल का जो अनुभव है, अनुभव जो कि वचन में किस लेवल तक जा चुका और क्या चाहिए, क्या क्या पॉइंट रखने हैं, वो तमाम लेके आ रहे होते हैं। तो वो बहुत ही कंसंट्रेटेड होता है, क्योंकि क्या क्या खुदावंद ने इस साल में क्या अगुवाई करी, अब क्या घटना घटी और कहाँ तक आ गए हम। इन तमाम घटनाओं को जो घटी हैं, क्योंकि वो हर संडे तो नहीं आ रहे, तो वो हर संडे तो बता नहीं पाएंगे, अच्छा ये घट गया पिछले हफ्ते, घट गया पिछले महीने। अब ये जो सेवक आ रहे हैं वो वहाँ से कोशिश करते उठाने की जहाँ पिछली बार आए थे, कोशिश यही कर रहे होते, पहली बार नहीं है दूसरी बार आ रहे हैं, तो वो कोशिश करेंगे वहाँ जहाँ छोड़ा था और वहाँ से अब तक क्या इस चर्च में चल रहा है। और याद रखिएगा, ये सेवकाइयाँ जो पुलपिट पर खड़ी होती हैं, इन्हें डिसर्न करना आता है और उन्हें बोलने में भी दिक्कत नहीं होती। कारण आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो बोल के चले जाएंगे। प्रचारक जो लोकल पास्टर है, लोकल प्रचारक है, वो कई चीजें देखता है कि अफेंड ना हो जाए लोग। लेकिन जो बाहर का आया, उसे तो अपना वचन प्रचार करना है, उसे 1 मीटिंग 2 मीटिंग 3 मीटिंग उतना ही मिलना है टाइम, उसी में बहुत कुछ रखना है। इसलिए याद रखिए, वो सालों साल के अनुभव और वो जैसे कहेंगे मैसेज के जो भेद, वो लाइन में बोलते चले गए होते हैं। इसलिए वो हर लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे अब चूंकि आज थर्सडे का है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और अगले संडे फिर नहीं मिलेगा मौका, तो फिर उसके बाद थर्सडे का मौका मिलेगा। तो मैं कोशिश करूँगा उन वाले पॉइंट को आज नहीं लाऊंगा, क्योंकि एक एक पॉइंट में वो बहुत सी चीज़ें छिपी हुई हैं और आपने जो सोचा होगा, जो सुना होगा इतने दिनों में मैसेज में, और आप उसी एंगल से सोच रहे होगे। क्यों? क्योंकि एक बैकग्राउंड में आप चलते हुए सोच रहे होगे। लेकिन उस भाई को नहीं पता आपके यहाँ 3-4 साल में क्या प्रचार हुआ, इसलिए आपके सोचने का ढंग तो वही हो जाएगा, लेकिन उसके बोलने का ढंग वो नहीं है। वो कुछ और बोल रहा है, जिसको आपने जो इन 3-4 साल में जो मैसेज सुना उसके अकॉर्डिंग एक चश्मा लगाया हुआ है। उस चश्मे से आप सोच रहे हो, अच्छा इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा। जब उस भाई ने प्रचार किया वो यहाँ का चश्मा लगा ही नहीं है, इसलिए वो चीज बिल्कुल फर्क है। लाइनें वही है, सेंटेंस वही है लगभग, लेकिन चश्मा फर्क करना पड़ेगा। और चश्मा फर्क करते ही चीजें समझ, अच्छा ये कहा गया है, क्योंकि चीज़ें काफ़ी फ़र्क होती हैं, है ना। तो खुदावंत का नाम मुबारक हो कि मौका मिला इतने दिनों बाद फिर से अपने पुलपिट पर, जबकि 2 संडे निकल गए, 3 संडे निकल गए हैं, 26, 2 और 9, और फिर अगले संडे फिर निकल जाएगा। और चूँकि बाहर के भाई हैं, वो कह रहे हैं, मेरी जब बात हुई थी, कह रहे भैया मैं सोच रहा हूँ आप तो बाहर ही होंगे, इसलिए आपसे कोई बात भी नहीं कर पाए। मैंने कहा नहीं, मैं था तो यहीं पर, लेकिन चूँकि संडे को बाहर से भाई आए हैं तो उनकी मीटिंग भी सुननी है हमें। तो मैंने सोचा आज का दिन मिला है, अपने इस दिन को यूज़ करा जाए अपने खुदाबंद के लिए। और इससे पहले कि मैं आगे चलूं, क्योंकि जो पॉइंट चल रहा है मेरा यहाँ से निकलने से पहले, यानी जब मैं 25 को यहाँ से निकला था, उससे पहले एक पॉइंट चल रहा था, एक विचार चल रहा था कुछ घटनाओं को लेकर के, और खुदाबंद ने दया करी। लेकिन चूँकि उसके बाद में था ही नहीं यहाँ पे, तो आज मौका मिला है। कोशिश करूँगा थोड़ा सा हिस्सा उसके रखने की कोशिश, ताकि आगे जब भी मौका मिलेगा फिर आगे रखूं, ताकि चीज़ों को प्रॉपर समझ पाए। तो इससे पहले कि मैं वचन में चलूं जो मैंने वहाँ पढ़ा है, मैं एक बात जरूर कहूँगा कि चूँकि मैंने 25वां अध्याय पढ़ा है अभी, और एक कई बार आप लोगों का पढ़ा हुआ होगा। इससे पहले कि इस मैसेज में जाऊँ, चूँकि 25 जनवरी को मैं यहाँ से निकला था और फिर आज लौटा हूँ, तो चूँकि यदि जो मेरी बेटी प्रार्थना की इंगेजमेंट थी, उसके आने जाने में ट्रैफिक की वजह से जो कुछ भी इनकन्वीनियंस दी हुआ है मेरी वजह से,
उसके लिए मैं आप पुलपिट से माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। यदि किसी को कुछ हुआ हो, है ना, यदि किसी को मैंने अफेंड किया हो तो मैं यहाँ माफ़ी मांग ले रहा हूँ, ताकि यहाँ ही नहीं, बाकी और भी जगह है ना, लोग केवल यही नहीं है, बाकी और भी लोग हैं जो सुन रहे होंगे। तो मैं यहाँ से सबसे इस पुलपिट पे माफ़ी मांगना चाहूँगा यदि ऐसा कुछ हुआ है। नहीं हुआ है, गॉड ब्लेस यू ऑल, है ना। और यदि कहीं ऐसा लगा है तो मैं चाहूँगा आप सबके सामने, और वो जो ऑनलाइन सुन रहे होंगे, क्योंकि कई एक लोग वो भी थे जो बाहर से आए थे और यहाँ पर नहीं है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों ने सहयोग किया, पहुँचे, हेल्प करी, आपकी प्रेयर्स और आपका सपोर्ट, सब खुदावंत का नाम मुबारक हो। चाहिएगा हम अपने बच्चों की तरफ चलेंगे। और चूंकि एक पॉइंट जो चल रहा था 24-25 से जब जा रहे थे उस समय से ही एक लाइन थी जो मैंने, जब मैं पहुंचा था गाजियाबाद, तो चूंकि बाकी दिनों में तो संडे को चलते रहे थे या एक जगह टिके तो वहाँ मीटिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन भाई जॉर्ज के यहाँ जब बैठे थे मंडे की सांझ को, तो मौका मिला था कुछ एक पॉइंट रखने का। एक टेस्टमनी है भाई बिली पॉल की उन चीज़ों को लेके, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन बातों को रखने की। अब यहाँ पर एक घटना है और वो है मत्ती 25 की 31 में, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। ये पता होगा जगह कौन सी है, व्हाइट थ्रोन जजमेंट, ठीक है नहीं, इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं है। ये व्हाइट थ्रोन जजमेंट है, जबकि ब्राइड जा चुकी है, अब आगे फिजिकल वाला जीवन नहीं चल रहा है, क्योंकि मिलेनियम के बाद की घटना है। मिलेनियम में लोग होंगे, मिलेनियम में लूसीफर बांध दिया जाएगा। आपने पढ़ा होगा प्रकाशित 20 में, लूसीफर बांध दिया जाएगा। इसलिए चूंकि अब वो लोगों को नहीं भरमा रहा है तो लोग अब गुनाहों में नहीं फंस रहे, क्योंकि भरमाने वाला चला गया। और इसी जमीन पर राज्य करने के लिए प्रभु आ चुके हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड कंट्रोल करने के लिए इस पृथ्वी का उसकी ब्राइड आ चुकी है, जो कि जज का, उसका राजा का काम कर रही है। जज का काम नहीं कर रही अभी, राजा का काम, जो आप प्रकाशित वाक्य 20 और 4 में पढ़ोगे। और वो प्रभु के साथ 1000 साल तक राज्य करते रहे, यानी उनका राज्य मिल चुका है, अब वो इस पृथ्वी पर राज्य कर रहे हैं। फिर थोड़े समय के लिए लूसीफर फिर से छोड़ा जाता है, लेकिन तब तक झूठा पशु, वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता, ये दोनों के दोनों आग की झील में डाल दिए गए हैं। पढ़ा होगा 19वां अध्याय के खात्मा यही होता है प्रकाश वाक्य में। वो झूठा भविष्यवक्ता और वो पशु दोनों जीते जी आग की झील में डाल दिए गए, यानी उनका जजमेंट हो चुका, उन पर डिसीजन आ चुका। आग की झील कैद खाना नहीं है, आग की झील जजमेंट के बाद सजा का भुगतना है। नरक कैद खाना है। तो बाकी तमाम रूहें तो कैद में हैं, लेकिन झूठा भविष्यवक्ता और वो पशु आग की झील में डाल दिए गए। लूसीफर अभी भी कैद में डाला गया है। 20वें अध्याय की पहली आयत में उसे 1000 साल के लिए बांध दिया गया। तो इसका मतलब झूठा पशु भी अब नहीं है यहाँ पर, है ना, पशु भी नहीं है और झूठा भविष्यवक्ता भी नहीं है और लूसीफर भी नहीं है, इसलिए कोई बहकाने वाला नहीं है। इसलिए इन जानवरों का नेचर भी बदल चुका है, क्योंकि इन जानवरों के नेचर को बदल कौन रहा था, वही डीमन जिसने एक दिन सरपेंट का नेचर बदल दिया था, जो जाकर हब्बा से झूठ बोल रहा है। अब वो तमाम भरमाने वाले एक भी है ही नहीं। अब इस पृथ्वी पर मिलेनियम चल रहा है। मौत तब भी चल रही होगी, लेकिन कोई कम उम्र का, आधी उम्र का नहीं मर रहा।
बीमारियां उतनी ज़्यादा अब नहीं आ रही, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी कम हो चुकी होगी थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो क्या कह रहे हैं, बॉम्ब वगैरह चलने के बाद में, एटम बम वगैरह के बाद में इतनी कम हो जाएगी पॉपुलेशन कि अब जो मारामारी है जो सामान की, वही नहीं। लोग अपने उसको बढ़ाएं, बेईमानी करके कर नहीं पा रहे। बेईमानी नहीं कर पाएंगे, चोरियां नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बहकाने वाला, ये माइंड को पॉल्यूट करने वाला नीचे कैद में बंद, झूठा भविष्यवक्ता आग की झील में, पशु आग की झील में। और यदि बाई चांस किसी ने कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करी तो उनका राजा कौन है? ब्राइड, कि नहीं? पूरे दुनिया पर राज्य कौन कर रहा है? ब्राइड। और ब्राइड इस वाली बॉडी में नहीं है। ब्राइड जिस बॉडी में है वो पलक झपकते ही वहां पहुंच सकती है जहां से पहुंचना है, पहुंच जाएगी। जो लोग कुछ भी गुप्त में करना चाहें उन्हें दिख रहा है, लोग सोचना चाहें उन्हें पता है, वो कहीं भी हो वहां से पता लगे सोच कौन रहा, क्या कर रहा है। ये चीज बदल चुकी होंगी। वो उस अयाम में चल रहे होंगे जो बड़ी फास्ट चलता है, कि नहीं? यानी इस पूरी पृथ्वी पर कंट्रोल अब दूसरे का हो गया है। इस दुनिया में बिलीवर नहीं रह रहे सारे, बिलीवर सारे नहीं रह रहे, लेकिन कंट्रोल ब्राइड का है। 1000 साल तक यही चल रहा है, इसलिए कोई बहकाने वाला नहीं है। तो अब ये दुनिया फर्क हो गई होगी वो 1000 साल में, जब उसके बाद सैटन छोड़ हो जाएगा, फिर वो बहकाएगा लोगों को। गोग और मागो की फिर लड़ाई है, और इसके बाद फिर व्हाइट थ्रोन जजमेंट है। और इस जजमेंट के बाद में अब ये ह्यूमन रेस नहीं चल रही, क्योंकि वहां सबके सब आ गए वहां पे, ताकि उनका फाइनल डिसीजन हो जाए। ये वो जगह है 31वीं आयत से। अब यहां पर उस सिंहासन पर जब बैठे हैं, उन जैसे भेड़ों को बकरियों से अलग किया जाता है, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है। कैसे करता है अलग? एक डंडा लेगा, आवाज से, पूरे झुंड में से एक आवाज लगाएगा, और वो एक ऐसी आवाज जानी पहचानी होगी कि अपने आप लगा जाएंगे। ये ब्राइड नहीं है, ये पता होगा ये ब्राइड नहीं है, लेकिन तब भी ये सुन रहे हैं। उसके बाद अब आते हैं 34वीं आयत से। तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य का अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्यों तैयार कर दिया गया? क्योंकि तुम्हारे कुछ काम हैं, और यहां पर उनके कामों के अनुसार न्याय किया जा रहा है। जो आपने पढ़ा होगा प्रकाश वाक्य 20 में, उनके कामों के अनुसार न्याय किया गया। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। 37वें आयत में, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया?
या नंगा देखा और कपड़े पहनाए। हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए। ये बड़ा अजीब सा सवाल लग रहा है। वो राजा कह रहा है कि तुमने मुझे भूखा देखा, तुमने मुझे प्यासा देखा, तुमने मुझे ऐसा देखा। और वो जिन्होंने करा उन्हें यही नहीं पता मैं हमने कब कर दिया कि नहीं। उन्हें यह नहीं पता कि हमने इनका फेवर कब गेन कर लिया। क्योंकि जब सबके सब ये नरक में से आ रहे हैं निकल के, या जहां भी फंसे थे वहां से निकल के आ रहे हैं, क्योंकि ये 6 डायमेंशन में नहीं गए थे ये लोग। ये कहां थे? ये लोगों की भीड़ आ रही है, ये कहां कहां होंगे? कौन से डायमेंशन में होंगे ये? जोर से बोलो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो खत्म हो चुका। कहां कहां पे होंगे फिर? डायमेंशन अच्छे से सुने हैं या फिर मैसेज सुने नहीं है? ये 7th में पहुंचेंगे नहीं अभी, और कभी नहीं पहुंचेंगे, कभी नहीं पहुंचेंगे। 6th में पहुंच नहीं रहे। 6 डायमेंशन नीचे आ चुका है। ठीक है, ये कहां थे? अभी कंफ्यूज है। जबकि डायमेंशन की मीटिंग के बाद में मैंने फिर लिया था, अगले दिन ही जब संडे आया मैंने इस पॉइंट को फिर रखा था। ये कहां पे फंसे हुए हैं? 5th डायमेंशन और 4th। एक तो जो 5th में वो उसमें चले गए, हेल में चले गए। लॉस्ट सोल्स। और कुछ 5th में गए नहीं। 5th में क्यों नहीं गए? इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि रिजेक्ट कर दिए होते तो नीचे चले जाते। लॉस्ट, ये लॉस्ट है नहीं, ये वो हैं जिन्होंने सुना ही नहीं मैसेज। 6ठे में पहुंच नहीं रहे, कहां पर फंसेंगे? 4थे डायमेंशन में फंस गए। वेव्स बन गए, है ना, क्लाउड बन के घूम रहे, क्योंकि शरीर है नहीं। नबी कहते मैं सोच रहा था कि मैं क्लाउड बन जाऊंगा। क्यों कह रहे? वो हेल में थोड़ी जा रहे, मैं यहीं फंस गया हूं। कोई भाई वो जा रहे हैं, भाई नेबिल जा रहे होंगे, मैं इधर जा रहा हूंगा। क्योंकि नीचे नहीं जा रहा, उन्हें पता है, वो जानते मैं 5वें में नहीं जा रहा। पैराडाइज खाली हो चुका है, मेरे लिए उद्धार आ चुका है, मैं नीचे तो नहीं जा रहा। और अभी अगले का, ऊपर वाले का खुला नहीं है भेद, तो कहते हैं मैं यहीं घूम रहा हूंगा। उन्हें डायमेंशन पता है क्यों यही होऊंगा, क्योंकि 6ठा डायमेंशन भी यही है जी। आकार ना हो उस रूप में। यदि आकार हो यानी एक शरीर मिल जाए तो 6ठे में चले गए हैं। अभी ये क्लियर नहीं है 5वां और 6ठा, वो 6ठा और 4था कहां क्या डिफरेंस है। इसलिए वो सोच रहे मैं यहीं बादल वाला घूम रहा हूं। तब एक दूत कहता है क्या तुम पर्दे को उस पार देखना चाहोगे, एक और डायमेंशन में देखना चाहोगे? उन्होंने कहा प्रभु इससे तो मेरी भलाई होगी। और दूत उन्हें ले गया और 6ठा डायमेंशन दिखा दिया। वो समझ गया मैं बादल नहीं बनने जा रहा, मैं बगैर बॉडी के नहीं हूंगा। पौलुस ने कहा था कि मेरे पास जब पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिरा जाए एक और मिलेगा। वो कैसा होगा उसका आइडिया नहीं मुझे मिल रहा था। सपने में उन्हें तो मैंने देख लिया, कि वो सिस्टर होप कैसी है, मैंने देख लिया बेटी शैरन कैसी है वो, लेकिन अभी भी वो क्लियर नहीं हो पाया है।
देखा है, सपने में देखा है, या कहिएगा ट्रांस वाली हालत में देखा है, लेकिन अभी भी उसको वो समझा नहीं पा रहे हैं। तब 1960 में जब दूत उधर लेके जा रहा है, उन्हें देखा ये है वो बॉडी, आ गए समझ में, क्लियर हो गए। तो कुछ फोर्थ में फंस गए। ये जो धर्मी वाला हिस्सा है, ये रिजेक्ट वाले में नहीं जा रहा, वहां से निकल के नहीं आ रहा, ये फंसे थे कहीं। अब इनके वो कह रहे हैं इन्हें यही नहीं पता इन्होंने कब फेवर गेन कर लिया, नहीं पता लगा उन्हें प्रभु कब कब नहीं पता। 44 में आए। अब ये दूसरा ग्रुप है। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल नहीं की। यहां वो ग्रुप है, इन्हें यही नहीं समझ में आया हमने इस न्यायी को, इस चीफ जस्टिस को, एक किंग ऑफ किंग्स को हमने अफेंड कब कर दिया। वो नहीं समझ पाए हमने अफेंड कब कर दिया, नहीं समझ पाए। और ये बड़ी खतरनाक हाल होती है। मैं कुछ हिस्सा पढ़ रहा हूं आपके सामने, जो मैंने बताया जैसे वहां गए थे भाई जॉर्ज की तरफ, तब मैं बात कर रहा था, सुनिएगा। भाई बिली पॉल की गवाही है, शायद अनुग्रह होगा तुम्हारे पास में, ये है ना, हाँ, पेज नंबर 13 होगा, ये टेस्टिमनी ऑफ बिली पॉल। और ये नेट पे अवेलेबल है। किताब का मैं रूप दिखा दूं, ऐसे दिखेगी आपको। ये भाई बिली पॉल और भाई ब्रैनम की फोटो होगी, है ना। सुनिएगा। There is a man one time that worked with us, 2 men. You have got to approach it right. I will show you how simple and cautious you must be. वो कह रहे हैं भाई बिली पॉल कि एक समय की बात है जब 2 आदमी थे, हमारे साथ काम किया करते थे, और वो कह रहे हैं यू हैव गॉट टू अप्रोच इट राइट। वो कह रहे हैं कि अप्रोच राइट, अप्रोच में समझिएगा तो चीज समझ में आएगी। क्या समझने के लिए एक राइट अप्रोच चाहिए? वो बता रहे हैं घटना को, कह रहे हैं यू हैव गॉट टू अप्रोच इट राइट। आई विल शो यू हाउ सिंपल एंड कॉशियस यू मस्ट बी। आपको कितने साधारण और कॉशियस मतलब सतर्क होना चाहिए। यू मस्ट बी, है ना, यू मस्ट बी। मस्ट का मतलब समझ रहे हैं, जरूरी है, होना ही है। और ये कौन कह रहा है? वो पर्सन जिसने उस दूत को देखा था और उसे मालूम है कितना अलर्ट होना चाहिए इस नबी के साथ में, तभी जाकर के कहीं गवाही दे रहे हैं। तो वो 2 लोग थे, हम लोग के साथ ही काम करते थे, और डैडी ने कहा टुमारो वी विल गो फिशिंग। डैडी ने कहा कल हम लोग मछली के लिए मछली मारने चलेंगे, है ना, क्योंकि वो प्रचार हो गया है अगले दिन का, जहां उन्हें मौका मिला फिशिंग में, कि नहीं। उन्होंने कहा कल हम मछली मारने चलेंगे। सो आफ्टर द इंटरव्यूज एंड थिंग्स डैडी लेफ्ट द प्लेस। मिला कि नहीं मिला तुम्हें? निकाल दो, मैं वहीं से पढ़ता चलूंगा। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से पढ़ता चलता हूँ, वहाँ से मुझे ऐसे देखने में वो होगा तिरछा, आप लोग देखते चलिएगा। सो आफ्टर द इंटरव्यूज एंड थिंग्स डैडी लेफ्ट द प्लेस वेयर दे हैड द इंटरव्यूज। यानी इंटरव्यू होने के बाद में और सारी चीज़ों के बाद में भाई ब्रानम ने, यानी डैडी ने वो जगह छोड़ दी जहाँ वो इंटरव्यू ले रहे थे। एंड वन ऑफ द मैन स्पोक टू द अदर। और अब उनमें से एक ने दूसरे से कहा। चक्कर क्या है, इंटरव्यू के बाद में 2 लोग थे, उनमें से एक भाई ब्रैनम के साथ जा रहा है और एक यहीं रह गया। इंटरव्यू के बाद में एक भाई ब्रैनम के साथ जा रहा है अभी भी,
आप पढ़ोगे तो घटना से आगे पता लग जाएगा। And Brother Branham stopped on the way out and said, I am sorry. I told you I would take you fishing tomorrow. I can't. I have got some other things I have got to do. We will go another time. भाई ब्रानम रुके रास्ते में और कहा, आई एम सॉरी, मुझे दुख है, मैंने जैसे तुमसे कहा था कि कल तुम्हें मछली मारने के लिए लेके चलूँगा, फिशिंग में लेके चलूँगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पास कुछ दूसरे काम आ गए हैं और मैं उन्हें करूँगा। हम किसी दूसरी टाइम पर चलेंगे। ये किसने कहा? भाई ब्रानम ने। किससे? जो दूसरा साथ में चल रहा है। और ये दो लोग हैं जिनसे बातचीत करी, एक उनके साथी और एक वहीं रह गया है। अब ये कहीं होटल के रास्ते में या कहीं पे हैं, जहाँ रुके हुए थे वहाँ के रास्ते में हैं। तो उन्होंने बोल दिया वहाँ पर कि कल चलेंगे। अब एक दिन जा रहा होगा, शायद होटल हो, वो नहीं उन्होंने बताया कहाँ जा रहे हैं, लेकिन है आसपास की ही जगह। तो दूसरे आदमी ने उस वाले भाई को फोन किया और कहा, ब्रदर ब्रैनम इज नॉट गोइंग टू टेक अस फिशिंग टुमारो। भाई ब्रैनम हमें कल मछली मारने के लिए नहीं ले जा पाएंगे, उनके पास कुछ दूसरे काम हैं, इसलिए वो दूसरे कामों को करेंगे। जैसा भाई ब्रैनम ने कहा था उसको बता दिया कि भाई ब्रैनम कल नहीं जा पाएंगे। सिचुएशन क्या होगी हो सकता है इस भाई को पता है ना, हो सकता है उनके सामने कुछ फोन आ गया हो सकता है उनके पास कोई और आ गया हो, कल का कुछ और असाइनमेंट ले लिया हो भाई ब्रैनम। अब उस भाई को नहीं पता जो वहां घर पर रह गया, जहाँ पे भाई ब्रैनम इंटरव्यू ले वहाँ रहेगा, उसे नहीं पता। जो साथ चल रहा उसे पता है। और भाई ब्रैनम ने कहा कि कल की बात है कि कल हम लोग फिशिंग पे नहीं जा पाएंगे और कल दूसरे काम है। ये बात उसने इन्फॉर्म कर दी। वेल, डैड हैड लेफ्ट हिज हैट देयर ऑन द टेलीफोन स्टैंड। वहाँ जहाँ पे इंटरव्यू चल रहे थे टेलीफोन स्टैंड पर भाई ब्रैनम अपनी टोपी भूल गए वहीं पर। So it made the man mad. वहीं पर भाई ब्रैनम अपनी टोपी छोड़ गए थे। कहाँ? टेलीफोन स्टैंड पे। अब ये भाई जो भाई ब्रैनम के साथ जा रहा है उसने फोन करा। मोबाइल तो होते नहीं थे तब, इतने मोबाइल तब थे भी नहीं शायद, है ना, यही होते थे फोन वाले, लैंडलाइन वाले। वहीं भाई ब्रैनम अपनी टोपी छोड़ गए थे, भूल गए थे। अब जब फोन की घंटी बजेगी तो आदमी कहीं भी हो वहीं आना पड़ेगा। तो उसने फोन उठाया, भाई ब्रैनम की टोपी वहीं रखी है। जब उसने बताया कि उधर वाले भाई ने कि भाई ब्रैनम कल नहीं जाएंगे फिशिंग के लिए, उनके पास दूसरे काम है, तो आदमी जैसे पगला गया। अंग्रेज वैसे ही गुस्से वाला होता है, बहुत गुस्से वाला होता है अंग्रेज तो। सो इट मेड द मैन मैड। उसने उस आदमी को पागल कर दिया, मतलब वो। सो ही पिक्ड अप डैड्स हैट एंड थ्रोड इट अक्रॉस द रूम। उन्हें पकड़ा गुस्से में ना, जब रखे वहीं रखे बात करते जा रहे फोन पे, और रखे गुस्से मारे फेंक दिया। किसको? उस हैट को। एंड ही सेड, इफ दैट एम नॉट समथिंग, ही सेड, देयर ही डन टोल्ड अस ही वुड टेक अस एंड नाउ ही इज नॉट। दैट इज द ही डज दिस। यानी बताओ, पहले तो कह दिया कि हम ले चलेंगे और अब कह रहा हम नहीं ले जाएंगे, है ना। ये हमेशा ही ऐसे करता है। यानी ये पहली बार का अनुभव नहीं है उसका, कई बार हो चुका है उसके साथ में कि भाई ब्रैनम में कल चलेंगे और उसके बाद फिर ऐसे ही हो गया। मैं कहूंगा सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी कौन है? भाई ब्रैनम। और उन्होंने हमेशा कहा है कि मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड हूं भाई, मेरे प्लान कोई पक्के नहीं रहते। कल कोई फिशिंग का प्रोग्राम था आपका, तो वहां पर इजराइल में मीटिंग का था, 250 लोग आके इकट्ठे हो गए हैं, है कि नहीं? 250 लोग आके वहां पे इकट्ठे हैं और कायरो एयरपोर्ट पे खड़े हो, टिकट हाथ में है, हवाई जहाज आके खड़ा हो गया है। अजीब आदमी हो तुम तो, है कि नहीं? एक बार का थोड़ी, हर समय का यही रहता है आपका, जब चाहो तब प्लान चेंज कर देते हो। अच्छा, वो वाली सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, हम वहां जा रहे हैं। इसी मारे उनके मैनेजर नहीं टिक पाते थे उनके साथ, पढ़ा होगा आप लोगों ने।
मैनेजर नहीं टिक पा रहे, क्यों? हमने बना भाई ब्रानम यहाँ चलेंगे, फिर यहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे, ऐसे पूरा प्रोग्राम बना दिया और अचानक कहते हैं नहीं वो सब कैंसिल कर दो, हम आ जा रहे हैं। अजीब हाल है भाई आपका तो, मोस्ट कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी। नहीं, दैट इज द वे ही डज अस। इसी तरह से वो करता है हमारे साथ में। वी गॉट अबाउट हाफ वे होम, भाई बिल्ली कह रहे हैं हम आधे रास्ते तक घर की तरफ पहुंच गए थे और डैडी ने कहा आई फॉरगॉट माई हैट। आज ये हैट भी आज ही भूलने को रखे थे, हैट भूल गए। याद रखिए हर चीज के पीछे एक पर्पस होता है और वो महान खुदाबंद जिस अजीब तरीके से काम करते हैं। आई फॉरगॉट माई हैट, विल यू टेक मी बैक टू द ट्रेलर? क्या आप मुझे वापस वहां लेके चलोगे? इसलिए तो हम वापस चल दिए उस जगह के लिए। द अदर मैन हैड पिक्ड अप डैड्स हैट एंड सेट इट बैक वेयर इट वॉज। चूंकि एक ने उठा के फेंक दिया था, उस रूम में और लोग भी थे, उन्होंने देखा भाई ब्रैनम की हैट को फेंका गया है, उन्होंने वहां से हैट उठाई और रख दी वापस, जहां रखी थी वहां रख दी। भाई ब्रैनम आएंगे तो हैट कहां मिलेगी? जहां भूले थे, जहां छोड़े थे वहीं तो मिलेगी। So the other man had picked up Dad's hat and set it back where it was. Daddy walked in and said, "Oh, I forgot my hat. Thank you." पहुंचे भाई ब्रैनम, अरे मैं हैट भूल गया, चलो सामने रखी है। He reached down and pulled his hand back. पहुंचे, हैट रखी है, उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, पीछे खींच गया, हाथ पीछे खींच लिया उन्होंने। सेंटेंस सुनिएगा, He reached down and pulled his hand back. He reached down and put his hand and pulled his hand back. एक बार नहीं, उन्होंने टोपी के पास गए, अपने हाथ को उठाने जा रहे थे, अचानक किसी ने रोक दिया, झटका सा लगा, हटा लिया, फिर उठाने के बढ़ दिए। 2 बार हो चुका है। He looked at that man that threw that hat. और उन्होंने उस आदमी की तरफ देखा जिसने हैट को फेंका था, and said, "You go and burn that hat." जाओ उस आग को उस टोपी को जला देना। किसे कहा? जिस आदमी ने हैट फेंका था उसे कहा उस हैट को जाके जला देना। उस न्याय के दिन क्या होगा? वचन कहता है यदि लोग तुम्हारी ना सुने अपने पैरों की धूल झाड़ जाना। पढ़ा होगा ना, वो धूल गवाही देगी। कब? न्याय के दिन। उन्हें नहीं पता कि कब अफंड कर दिया। ये हैट फेंकी इस आदमी ने गुस्से के मारे, क्या वो कभी समझ पाएगा? You go and burn that hat. Touch not my anointed. मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। भाई बिली पॉल कहना क्या चाह रहे हैं? वो ये नहीं बता रहे अब उसके साथ हुआ क्या हुआ और आगे क्या होगा, वो तो यहां लिखा है। वो समझ नहीं पाया कि कब अफंड कर दिया। किसको? भाई ब्रैनम को। डू माई प्रॉफिट्स नो हार्म, मेरे नबियों को नुकसान न पहुंचाओ। बी केयरफुल। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, यदि तुम्हारी समझ में नहीं आता है तो बी केयरफुल। इफ ही सेड इट, यू वुड बेटर बी सेइंग इट। यदि उसने कुछ कहा है तो भला है कि वही कहो। यू माइट नॉट अंडरस्टैंड इट, तुम इसे समझ नहीं पाओगे, बट यू वुड बेटर बी सेइंग इट। है कि नहीं? अब वापस आते हैं 44वीं आयत, पढ़िएगा जरा से। उत्तर देंगे, हे प्रभु हमने तुझे कब भूखा या प्यासा, हमने कब भूखा देखा था? हमने कब तुझे प्यासा देखा था? हमने कब तुझे ऑफेंड किया था? याद होगा वो घटना को। भाई ब्रैनम कहते हैं
वो क्या नाम था, मार्गी थी, जो जब पानी में बपतिस्मा देने जा रहे हैं भाई ब्रानम, तुम जरा थोड़ी उधर के चले जाओ। पढ़ा इस घटना को? मैं पढ़ ही दे रहा हूँ ताकि हम में से हम अलर्ट हो पाए प्रॉपर वे में। 1933 की बात है। ये था जून 11, 1933। पेज नंबर 164 है सुपरनेचुरल वन का। दोपहर 2 बजे तक 1000 से अधिक लोग उन बपतिस्मों को देखने के लिए ओहायो नदी के किनारे जमा हो गए, जो कि स्प्रिंग स्ट्रीट के अंत पर था। धरती बादल रहित आसमान के नीचे पकी जा रही थी। हल्की से हवा का झोंका तक नहीं चल पा रहा था और जो उस भीड़ में ठंडक पहुंचा पाता। जबकि वे गा रहे थे, गाना कौन सा गा रहे हैं? यर्दन के तूफानी किनारों पर मैं खड़ा, आशा भरी निगाहों से देखता कनान की प्यारी खुशनुमा जमीन को, जहाँ मेरी मीरास है रखी। मैं पहुँच कर रहूँगा वादे की भूमि। जब बिली तट रेखा तक पहुँचा, किनारे पहुँचे, तो देखा कि मार्जी, एक लड़की जो लगभग उसी की हमउम्र थी, एक चप्पू वाली नाव में बैठी थी, उस स्थान के करीब जहाँ बपतिस्मा होने थे। मार्जी ने बहुत ही कम कपड़े पहने हुए थे उस नहाने की पोशाक स्वरूप। यह महसूस करते हुए कि मार्जी की स्नान वाली पोशाक भद्दी व अनुचित है, बिली ने उसे नम्रता से कहा, क्या वो उस पानी से उस जगह से बाहर निकल आएगी जब तक वे बपतिस्मा हो रहे हैं? उसने गुस्से में उत्तर दिया, बिली, मुझे बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है मार्जी, ये नहीं गुस्सा हो रहा है, ठीक बात है मार्जी। लेकिन मार्जी का पारा क्यों चढ़ गया इतना? उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कहा, मार्जी, क्या तुम वहां से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल आओगी जब तक बपतिस्मा हो जाए? और मार्जी भड़क गई। क्या ये भड़कने की बात थी? सीधे बोल सकती, नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। ठीक है। उसने रोषपूर्वक उत्तर दिया, गुस्से में उत्तर दिया, बिली, मुझे बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है मार्जी, तुम्हें जरूरत नहीं है, परंतु यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे सुषमाचार के लिए इतना सम्मान तो होता कि वहां से बाहर आ जाऊं जहां मैं बपतिस्मा दे रहा हूं। मार्जी, मुझसे सुषमाचार को इज्जत देने की बात मत करो। कह सकती है, आई नो बेटर देन यू बूटलेगर्स, सिसी बॉय, तुम क्या बताओगे हमें? मैं एक संडे स्कूल के अध्यापक हूं, एरा-गरा नहीं हूं, मैं रिलीजियस हूं, संडे स्कूल की टीचर हूं, लेकिन मैं बपतिस्मा में विश्वास नहीं करती और मुझे यहां से हटने की जरूरत नहीं है। मार्जी उपेक्षापूर्ण ढंग से दबी दबी हंसी हंसने लगी जब बिली पलटकर वापस चला गया। कौन है ये? एरा-गरा नहीं है, वो बाइबल जानती है, वो बच्चों को सिखा सकती है। विली नदी के पानी में चलता हुआ दूर चला गया बपतिस्मे के पहले उम्मीदवार के साथ, और अब बपतिस्मे चल रहे हैं कि नहीं? बपतिस्मे चल ही रहे थे। आगे नदी के किनारे जब वो आग का खंभा आ गया, नदी के किनारे हर एक के सिर के प्रार्थना में झुके हुए थे, और प्रत्येक मार्जी के सिवाय हर एक जो अपनी चप्पू वाली नाव पर बैठे हुए देख रही थी। जब उसने ज्योति को देखा, वो बेहोश होने से पहले बुरी तरह चीख रही थी, आगे की ओर चप्पू के ऊपर पानी में गिर पड़ी। उस चीख ने झटकों के साथ सिरों को उठा लिया। सेकंडों में कोलाहल मच गया और भीड़ की निगाहें ऊपर उठ गईं और वो एक दूसरे को देखने लगे। उसके बाद उस मार्जी का क्या हुआ ये आपने पढ़ा होगा, है ना? इसमें एक पॉइंट और आपको मिलेगा जो मैंने पढ़ लिया। जैसे भाई वहां बात कर रहे थे, हम 3rd जनरेशन हैं, हम तीसरी पीढ़ी हैं।
कहा था, कितने सुना जब भाई ने प्रचार किया? और तीसरी पीढ़ी, सबने सुना? ये तीसरी पीढ़ी, वो भाई कह रहे हैं पहली पीढ़ी कौन सी थी? पहली पीढ़ी कब से कब तक चली? भाई सन्नाटा क्यों छा जाता है? 1906 से 46 पहली पीढ़ी थी। दूसरी पीढ़ी 46 से 86 तक दूसरी। और बताओ, तुम बताओ भाई। 86 से 2026 तीसरी। आगे वाले लोग, मैं बात कह रहा हूं उन भाई ने जब बोला पहली पीढ़ी कौन सी थी? पहली पीढ़ी हो गई वो 1906 से 1946 वाली मान लेते हैं, है क्या नहीं? वही है, वही तीनों से बांटे गए 120 साल, 40-40-40। जब भाई ने बोला चीजों को, शायद गौर से सुना नहीं, तभी तो भाई कह रहा है एक एक लाइन समझने के लिए। उन्होंने कहा पहली पीढ़ी में जब वो यर्दन के पार गए थे, वो आग का खंभा दूध बन गया था, आदमी इंसान बन गया था। सुना था आप लोगों ने? पहली पीढ़ी जब निकली, वो आग का खंभा इंसान बन गया था। कितने लोगों ने सुना? कहां मिला था वो? प्रॉमिस लैंड में, जॉर्डन के पार, जोशुआ से मिला। यदि आपने सेंटेंस सुने हो, पहली पीढ़ी जब वो आग का खंभा जो जंगल में उनके साथ चलता रहा, यर्दन पार करी, प्रॉमिस लैंड में पहुंचे, वो आदमी बन गया था। सुना था? तलवार लिए हुए हाथ में आया था। दूसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी कहां पे थी? रिवर जॉर्डन पार करेगी और वो इंसान बन जाएगा, सामने खड़ा हुआ। दूसरी पीढ़ी फिर से वही आग का खंभा चलते हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आया, यर्दन नदी में खड़ा हुआ है, यर्दन से निकले, वो इंसान बन गया और वो चल रहा है। तीसरी पीढ़ी, तुमने याद है? आपको याद है? तीसरी पीढ़ी जब भाई ब्रैनम बपतिस्मा दे रहे थे ओहायो नदी को, और वो यर्दन नदी कहते हैं उसको, वही आग का खंभा फिर से आया और फिर से एक इंसान बन गया। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मेरी पहली आमद के आगे आगे चला था, वैसे तू और तेरा संदेश दूसरी आमद के आगे चलेगा। वही आग का खंभा अब फिर से अब एक आदमी में चल दिया। तब वो कह रहे हैं, मालूम है भाई रन वहां पे कौन सा गीत गा रहे थे? और मैंने अभी आपके सामने पढ़ भी दिया उस गीत को। यर्दन के किनारे हम आ गए हैं, और ओहायो नदी को यर्दन ही कहा जाता है। तो कौन सी तीसरी पीढ़ी तो आप बता दो हमें। मैं कहूंगा पहली कौन सी है? क्योंकि किस हिसाब से तीसरी है, माइंडसेट है ना। 1906 1940, 1940 1986, 1986 2026। ये चूंकि सुना है और ये सही है, ये सही है बिल्कुल, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन वो भाई जब प्रचार कर रहा है, इस वाले चश्मे को नहीं लगाए हैं, वो चश्मा लगाया है यर्दन नदी। वो जब आग का खंबा इंसान बन रहा है, दूसरी में आग का खंबा इंसान बन रहा है कि नहीं? तो उन्होंने लिया इलीशिबा को, है ना? इलीशिबा कहां खड़ी है? कहा यूहन्ना पानी में खड़ा हुआ था। कहां पर पानी में खड़ा हुआ था? इलीशिबा के पेट में पानी में खड़ा हुआ है। वचन चलता हुआ आ रहा है मरियम के अंदर से होते हुए। फिर वो अगली टाइप पर जाएंगे, वो यर्दन नदी, वास्तव में यर्दन नदी पे। ये वाली इलीशिबा भी टाइप क्यों ले आए? क्योंकि आज यहां भी है, कहीं कहीं किस कोख में ये बच्चा पल रहा है, पानी में खड़ा हुआ है, इस वचन में पड़ा हुआ है, लेकिन जीवन नहीं है तो पानी में ही खड़ा हुआ है लेकिन जीवन नहीं है। तब जरूरी है मरियम। कौन सी मरियम? यू आर हाईली फेवर्ड वुमेन। वो आ रही है वचन को लेके, वो आ रहा है चर्च मैसेज को लेके, वो आ रहा है मैसेंजर,
अब ना यूहन्ना दिख रहा है, ना यीशु मसीह दिख रहे हैं, दिख रहा है एक सिस्टम। तभी उन्होंने कहा कि ये चीजें समझने के लिए माइंड सेट हटाना पड़ेगा। नहीं तो ये तो सबको पता, फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, ऐसे एक पॉइंट नहीं है, ऐसे ही पॉइंट भरे हुए उन 3 दिन के बाद, 3 मीटिंग में जी। हाँ, यदि आपने मैसेज नहीं पढ़े और हर एक सेंटेंस नहीं सुना, क्या जरूरत थी जब भाई कह रहे हैं और वो यर्दन नदी का जिक्र कर रहे हैं और वायु को जॉर्डन कहा जाता है, और क्यों वो गाना गा रहे हैं, मैंने गाना भी आपके सामने सुना है, क्यों कह रहे हैं, क्यों वही गाना गाते जा रहे हैं, सुनिएगा। और जब वे गा रहे थे, यर्दन के तूफानी किनारों पर मैं खड़ा आशा भरी निगाहों से देखता कनान की प्यारी खुशनुमा जमीन को। ये थी तीसरी पीढ़ी कब्जा करने जा रही है। तो फिर कौन सी मीरास, कौन सी जमीन, कौन से लोग? यदि आपने इसी वाले एंगल पर रह गए तो भाई ब्रैनम के साथ भाई बॉसवर्थ जैसे लोग, भाई बैंक्सवुड वाले को आप साइड कर दोगे बिल्कुल, लेकिन वो तीसरी पीढ़ी का ही हिस्सा हैं, इसी नबी के साथ खड़े होंगे। पहली निकासी में पहला नबी वहां खड़ा हुआ, दूसरी निकासी में दूसरा नबी खड़ा हुआ था, तीसरी निकासी में, क्योंकि तीसरी निकासी की स्टार्टिंग ही पेंटिकॉस्टल वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से होती है, वो 1906 में आ चुका था, और तीसरी पीढ़ी बपतिस्मे से लेके मीरास की तरफ चली जा रही है। माइंड को सेट करना पड़ेगा, उस चश्मे को हटाना पड़ेगा, तब चीजें समझ में आएंगी कि भाई वो 3 दिन में क्या बोल गए जी। ब्लूगिल मरी रह जाएगी, सही बात है ना। तो आप सुने, अब इनको ये मार्जी को नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया? हमने कब ऑफेंड कर दिया। चलो मार्जी की तो बात छोड़ो, वो बेचारी को ज्यादा नहीं पता। तुम प्रचारक जो भाई ब्रैनम के साथ हो, कल उनके साथ मछली मारने जा रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ चलता कौन है? अभी जब वो भाई इंटरव्यू दे के आ रहा है, मनों की बातों को बता रहा है, बीमार चंगे हो रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं पता ये सेवकाई क्या थी? जो मनों के भेदों को बता सकता है, तो जो तुमने हैट फेंका, क्या वो नहीं देख पाएगा? भाई पेरिग्रीन कहते हैं 2000 मील दूर से वो देख लेता है। एक्ट्स ऑफ द प्रॉफिट समझ में नहीं आया, इसलिए अफेंड करते चले गए। 1954 में एक बड़ी भीड़ बॉम्बे एयरपोर्ट पे वेलकम करने के लिए गई भाई ब्रैनम का, और जो आर्च बिशप है मेथोडिस्ट का, उसके सेंटेंस आपने सुनेंगे। वो कहता, भाई ब्रैनम, हमें मालूम है आप हमें श्रीमान ब्रैनम, मैं आशा करता हूं कि आप यहां पर एक मिशनरी के रूप में नहीं आए हैं। हम बाइबल के विषय में आप अमेरिकियों से कहीं अधिक जानते हैं। हमें क्या सिखाओगे? वी आर सैचुरेटेड, हमें ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। हमने इतने मैसेज सुन लिए हैं, हमने इतनी चीज़ें देख ली हैं, हमारे साथ इतनी गवाहियाँ हैं, बहुत कुछ हमारे साथ में। अब हमें क्या सिखाओगे आप भाई ब्रैनम? मैं आशा करता हूं कि आप यहां पर एक मिशनरी के रूप में नहीं आए हैं। हम बाइबल के विषय में आप अमेरिकियों से कहीं अधिक जानते हैं। आखिरकार ये तो पूर्वियों की पुस्तक है। संत थोमा ने यहां पर 1900 साल पहले ही सुसमाचार का प्रचार कर दिया था, लेकिन हमने सुना है कि खुदा ने आपको एक वरदान दिया है जिसके द्वारा आप बाइबल को फिर से जीवित कर देते हैं। हम ये देखना चाहते हैं। हम तो एक गिफ्ट का इस्तेमाल होते हुए देखना चाहते हैं। हम नहीं देखना चाहते खुदा हमारे बीच में आया। हम क्या देखना चाहते हैं? एक गिफ्ट ऑपरेट होते हुए, जैसे आप वहाँ करते हैं, हमने अखबारों में पढ़ा है, हम यहाँ भी देखना चाहते हैं। उन्हें नहीं पता इन आर्च बिशप ने कब ऑफेंड कर दिया कि नहीं। एक घटना पढ़ दूं जरा, मेरे साथ निकालिएगा, बाकी चीज़ों को मैं छोड़ते हुए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है और हो सकता है कि थर्सडे के बजाय संडे की मीटिंग में ही मिलूँ, तब शायद ख़त्म हो पाए, यदि खुदाबंद ने चाहा तो।
ईशाया की किताब और उसका 54 ईशाया और उसका 53 अध्याय पहली 3 आयतें। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। बस, वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। कौन कह रहा है? ईशाया नबी आगे करीब 700-800 साल आगे देख रहा है और वो कहता है हमने उसका मूल्य नहीं जाना। किसका? एक समाचार देने वाला आया, एक मैसेज देने वाला आया, हमने उसका मूल्य नहीं जाना। मैं केवल आयतें पढ़वा दे रहा हूं, आप घर जाइएगा और उन पर बैठ के मनन करिएगा। मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की इंजील, क्योंकि फिर प्रेयर के लिए टाइम हो जाएगा। मैं आप लोगों को मौका दूंगा प्रेयर के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ आयतें पढ़ लें। यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 9वीं आयत से। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। क्या हुआ? किसने नहीं पहचाना? जिनके लिए वो आया था। जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और लोगों ने उसका मूल्य नहीं जाना। वो महान क्रिएटर, पूरे ब्रह्मांड का रचने वाला खुदाबंद खुदा उनके बीच में खड़ा हुआ है और उन्होंने उसे बड़ी हिकारत नजरों से देखा। देखा कि नहीं देखा? अगली आयत पढ़िएगा। वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो अपने घर में आया, वो अपने इस्राएलियों के बीच में आया। जब वो आया 1906 से आगे चल के इस 7वां कलीसियाई काल में, अपने ही युग में खुदाबंद ने सारी सामर्थ उसके हाथ में रखी थी, सारे गिफ्ट इसके हाथ में रखे थे, ताकि जब ये जिनके लिए दुआ करे वो गिफ्ट मिल जाए उन लोगों को। चाहे वो प्रचारक ए एलन हो, चाहे बिली ग्राम हो, चाहे ओरल रॉबर्ट हो, या चाहे कोई भी हो, ये दुआ करेंगे और तब गिफ्ट ऑपरेट होंगे। ऐसे ही हुआ था। लेकिन लोग आए, हम ये देखना चाह रहे हैं आप गिफ्ट ऑपरेट करते कैसे भाई? भाई ब्रैनम आप कर लोगे। लोगों ने उसका मूल्य नहीं जाना, गिफ्ट लिया और आगे कहते हैं 1960 में एक सज्जन, भाई ब्रैनम क्या आप मेरा वो जहां मैंने अभी वो बनाया है एक बड़ा सा ऑडिटोरियम और तमाम चीजें, मेरा ऑफिस आप देखना चाहोगे? देखो कितना बड़ा ऑफिस है मेरा। ओरल रॉबर्ट, बिली ग्राहम के वहां नहीं गए थे, ओरल रॉबर्ट एंड एक और है ए एलन है, टॉमी ऑसबॉर्न। हाँ, तो हम ओरल रॉबर्ट्स एंड टॉमी ऑसबॉर्न, और टॉमी ऑसबॉर्न, ये दो लोग हैं। लोगों ने मूल्य नहीं जाना। लोगों ने किसका मूल्य जाना? मेरी बड़ी ऑफिस, मेरा बड़ा सिस्टम, मैंने कितने लाख लोगों को जीत लिया। ठीक है, हो सकता है लाखों को जीत लिया हो, क्या तुम्हारी प्लेस सिक्योर हो गई? भाई ब्रैनम क्या देखना चाहोगे? तुम्हारी अपनी दुआ से तुम नहीं ठीक हो पा रहे, भाई ब्रैनम आ रहे हैं तब ठीक हो पा रहे हो, पढ़ा होगा।
लेकिन उसके बाद भाई ब्रानम देख रहा मेरा ऑफिस क्या चल रहे हैं ऑफिस के। भाई ब्रानम देखते जा रहे हैं। वो अपने घर आया, चाहे ओरल रॉबर्ट्स हो, चाहे ए एलन हो, चाहे टॉमी ऑसबॉर्न हो, चाहे बिली ग्राम हो, चाहे कोई भी प्रचारक हो और चाहे कोई भी सुनने वाला हो, इन सब को ये ही प्रेजेंट करेंगे खुदाबंद के सामने यदि प्रेजेंट करने लायक हुए। करेंगे यही नबी। जैसे किसी ने बूट लगा कह के कह दिया, किसी ने कह दिया मुझे जरूरत नहीं है यहाँ से हटने की, किसी ने कहा बिली अपना ये रिलीजन ये वाला मैं अपनी गाय को भी नहीं देना चाहूंगी। लोगों ने उसका मूल्य नहीं जाना। उन्हें यही नहीं समझ में आया कि अफंड कब कर दिया। कब समझ में आ रहा है? क्योंकि मार्जी के बारे में आप पढ़ोगे, वो गिर गई थी, वो बेहोश हो गई थी, उसके बाद पागल खाने चली गई थी, है कि नहीं? पागल खाने में अजीब हरकतें करते हुए एक दिन दुनिया से चली गई। बट व्हाइट थ्रोन जजमेंट के सामने जब उस समय के लोग, उस समय की ब्राइड उसका न्याय करने के लिए जाएगी, वो जिन्होंने बपतिस्मा लिया, वो एडवर्ड जैसे लड़के, और वो जब न्याय के बैठेंगे और वो देखेगी एडवर्ड मैंने तुम्हें तो ऑफेंड नहीं किया, वो कहेगा मेरे बॉस को पूछ लो। तुम्हारा बॉस कौन? बिली ब्रैनम। हाँ जी, उनका भी बॉस तो ऊपर है कि तुम पहले इसी का सामना तो कर लो, पहले साथ में दूत का ही सामना कर लो, उसके बाद किसी और का सामना कर लेना। लेकिन मार्जी को नहीं पता उसने किसको ऑफेंड कर दिया। एक दिन वो मिस्टर एंड्रू ने कहा था हमें जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारे जैसे रिलीजन की, हमें तुम्हारी दुआ की जरूरत नहीं है। लेकिन थैंक गॉड टाइमली उसने रिपेंट कर लिया। खुदावंद ने उसकी जिंदगी में एक सिचुएशन भेज दी बहुत जल्दी, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही, कि इस वाले भ्रम को बहुत दिनों तक पाले ना लिए चला जाए। जैसे मार्जी लेके चली गई, कभी वापस नहीं मौका मिला। वो ट्रक वाला इंसान जब भाई ब्रानम गए थे, जो उसके दामाद ने ट्रक उस पर चढ़ा दिया था, लेके चला गया फॉर एवर। अब वो नया के सिंहासन पे ही मिलेगा। मैं कहूँगा एंड्रू को तो बहुत बढ़िया टाइम मिल गया कि उसकी वाइफ बीमार हुई, मौका मिल गया पश्चाताप करने का और अपने बीच में पाए जाने वाले गिफ्ट को पहचानने का। पढ़ेगा 11वीं आयत। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। है बड़ी खतरनाक सी। चलिएगा मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता चलूं, 1-2 एग्जाम्पल दूंगा। उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय, उत्पत्ति 37 और उसकी 18वीं आयत से पढ़िएगा। ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, और वे आपस में कहने लगे देखो वो स्वप्न देखने वाला आ रहा है। हाँ जी, अब वो आ रहा है दूर से, वो अपनों के पास आया, रोटी लेके आया, और वो क्या कह रहे? आओ उसे मार डाले। उसका मूल्य नहीं जाना। वो दर्शन देखने वाला गिफ्ट खुदाबंद ने उनके घर में रखा था, उनके बीच में रखा था, उन्होंने उसका मूल्य नहीं जाना। अपने बातों से, एक्शन से, और वो समझ नहीं पाए कि हमने रोटी कब बेच दी। और उसके बाद जब रोटी बेची, एक लंबा समय गुजर गया। उसके बाद 45 अध्याय, हम्म, 45 के बजाय 44 अध्याय। जब ये भाई सामने आते हैं और
44 अध्याय उसका  वो हिस्सा कहाँ है? यहाँ पर वो कहता है कि वो आपस में बातचीत कर रहे हैं भाई, कि जब वो हमसे विनती कर रहा था, हाँ 42 अध्याय और उसकी 20वीं आयत से, पहले 18वीं आयत ही पढ़ लो। 18। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे, क्योंकि तीसरे दिन, इन 3 दिन में हुआ क्या था? 17वीं आयत। तब उसने उनको 3 दिन तक बंदी गृह में रखा। 3 दिन मिस्र की जेल में पड़े हैं। रियलाइज करेंगे, क्योंकि आगे पढ़ोगे आप, मिल जाएगा। ये 3 दिन जेल में पड़े पड़े अब रियलाइज हो रहा हमने क्या कर दिया। उसने हमसे कितनी विनती करी थी। पढ़ो आगे अब। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, तब तुम जीवित रहोगे, क्योंकि मैं खुदा का भय मानता हूँ। यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो तुम सब भाइयों में से एक जन इस बंदी गृह में बंधुआ रहे, और तुम अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए अन्न ले जाओ, और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेंगी और तुम मार डाले न जाओगे। तब उन्होंने वैसा ही किया। तुम मार डाले ना जाओगे, नहीं तो बेटा तुम्हारा गुनाह तो यही है, तुम मार डाले जाओ कि नहीं। ये नहीं पता है इन भाइयों को हमने क्या कर दिया। ये तो कई साल गुजर जाएंगे, क्योंकि यूसुफ है आया, इस्माइलियों के पास रहा, फिर उन्होंने पोतीपर के घर में बेच दिया, फिर पोतीपर के घर में रह रहा है नौकर की तरह, फिर उसके बाद उसको उठा के जेल में डाला जा रहा है। जेल में पड़ा है कितने दिन नहीं पता। फिर जो यूसुफ का जो वो है अरे वो फिरौन का पिलाने हारा और पकाने हारा, ये गलती करते हैं, तब जेल में डाले जाते हैं, फिर वहाँ से निकाले जाते हैं। उसके 2 साल बाद फिरौन ने सपना देखा है, तब यूसुफ ने बताया। जब यूसुफ ने बताया तब निकाल के लाया जाता, बता रहा 7 साल सुकाल के होंगे। और अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है, भाई भी बहुत अच्छे से हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ये जब बेचा गया तब लगभग 17 साल का है। जब फिरौन के सामने खड़ा हुआ तब वो 30 साल का था। जब अपने भाइयों के सामने आएगा तब वो लगभग 39-40 साल के आसपास आ जाएगा। लगभग 20, 21, 22 साल गुजर गए, पता ही नहीं लगा हम क्या कर बैठे हैं। अब 3 दिन जेल में पड़े हैं, हेल्पलेस। तब उनकी समझ में आ रहा है, पढ़िएगा। उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की, तब भी हमने ये देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है, उसकी ना सुनी। इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। हमने उसके ठट्ठों में उड़ाया। चाहे यीशु मसीह का हो हाल, चाहे भाई ब्रैनम का हाल रहा हो, और चाहे यूसुफ का रहा हो। और फिर यहीं से नहीं, आप जब उत्पत्ति से उठाओगे एक एक करके, लोगों ने इन प्रॉफिट्स का, इन सेवकाइयों का मूल्य नहीं जाना। 21 आयत थी। उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं। कारण 3 दिन जेल में रह चुके हैं, न खाना मिल रहा है, न पानी मिलेगा, बल्कि इस लायक के फिर उसके यूसुफ के सामने आए और मार डाले ना जाए। यूसुफ यही कह रहा है 20वीं आयत में, और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ।
इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेंगी और तुम मार डाले ना जाओगे। क्योंकि जब जल्लाद लेके आ रहा है इनको सामने ये बताने के लिए, अब तुम जाओ, तुम भेदिए हो और जासूसों का हाल क्या होता है ये पता है। और किसी और ने नहीं, यूसुफ ने कहा है तुम भेदिए हो, किसी और ने नहीं। कोई ब्लेम लगाने वाला कोई और नहीं है, यूसुफ कह रहा तुम भेदिए हो। और जब उनसे कहा इन भेदियों को ले जाके डाल दो, इन जासूसों को ले जाके डाल दो जेल में, मिस्र की जेल में भेदिए जासूस डाले जा रहे हैं, कितना बढ़िया ट्रीटमेंट होगा। यू कैन रियलाइज उन 3 दिन के ट्रीटमेंट में अकेले पड़े पड़े इन भेदियों को खाना नहीं दिया जाता, उनसे हर चीज उगलवाई जाती है, वो ट्रीटमेंट चलता है इनके साथ में। इन 3 दिन के ट्रीटमेंट में समझ गए, एक एक चीज पूरी जिंदगी के सामने आ गई, हमने कहाँ गलती कहाँ करी है, हम फंस कहाँ गए। जैसे आपने पिछले दिनों में सुना होगा, वो 10 साल उस आदमी की टांगे सड़ी रह गईं, सुना होगा। 10 साल बाद रियलाइज हुआ, ओ जब भवन की वो कर रहे थे फिटिंग, तब वो मेज हमने लगा ली थी, उस मेज का मूल्य नहीं जाना वहां। अब अपनी जिंदगी में सोचो, हमने किस किस चीज का मूल्य नहीं जाना है। एक ने तो भाई ब्रानम की हेड फेंक दी, हमने इन मैसेज का क्या किया है, हमने इन मैसेज की किताबों का क्या हाल किया है, हमने उस नबी के द्वारा कहे गए वचनों का क्या किया है, हमने अपने प्रचारकों के द्वारा कहे गए वचनों को कैसे फेंका है। हो सकता है आपने किताब ना फेंकी हो, वचन फेंक दो, ठीक है बहुत ज्यादा बोल देते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब मैं दिल्ली जाता था बीच बीच में, कभी एक जगह जब रुकता था, वहाँ कुछ लोग बैठे हैं, एंड टाइम मैसेज बिलीवर, किसी एक भाई के घर में आशीष भैया आते बोलते हैं गुड मॉर्निंग, सांझ का मैसेज चल रहा है गुड मॉर्निंग। उस गुड मॉर्निंग हमने सुना होगा आप लोगों ने, वो अक्सर था उनका एक तकिया कलाम जैसा ना, गुड मॉर्निंग, ताकि अब जग जाओ कम से कम। मैंने उस वाले सेंटेंस पर लोगों को मजाक उड़ाते देखा, प्रचारकों को मजाक उड़ाते देखा। ये चीजें मजाक उड़ाने की नहीं होती हैं। प्रचारकों की नकल करते देखा, बी अलर्ट, कब डीमन घुस गई होगी और कितने साल बाद समझ में आएगा। वो लड़का 10 साल कोई इलाज नहीं हो पा रहा, पैर सड़ता जा रहा है, टांग कटने की नौबत आ गई है, लेकिन बीमारी नहीं पता लग रही कहां है। फिर एक दिन खुदावंद ने के सामने वो गिड़गिड़ाया, प्रभु मुझे ये तो बता दो मेरी गलती कहां हुई है। तब फिर एक एक गलती जब देखना स्टार्ट, अच्छा ये जगह है, मैंने मेज पे पैर रख दिया था। वो पुलपिट वो भाई ने वहां पे लगा दिया है, अब दोनों पुलपिट लग गए हैं। वो पुलपिट मालूम क्या बन गया था, बहनों के टिफिन रखने की जगह। जो उधर रखा था वहीं जगह थी, तो बहनों के टिफिन रखे जाते थे, बच्चों के खाने रखे जाते थे, झूठा टिफिन, सच्चा टिफिन, समझ रहे होंगे। दोपहर को खाना खा लिया, अब कहाँ रखे टिफिन, तो टिफिन तो वहीं रखा जाएगा जहां रखा था, जहां लेके आए थे, जिस बैग में टिफिन लेके आए थे, जहां बैग वो था साफ वाला टिफिन था खाना खाने के लिए, जहां रखा था। अब खाना खाने के बाद झूठा टिफिन भी वहीं रखा जाएगा। क्या पुलपिट झूठे टिफिन रखने की जगह थी? वो पुलपिट जहां से खुदावंद का वचन प्रचार होता था, उसको टिफिन, झूठे टिफिन रखने की जगह बना ली। बच्चों के कपड़े थैले रखने की जगह बना ली गई थी। हम लोगों ने समझा है नहीं वचन को, उसकी वैल्यू को नहीं समझा। यहां लिखा ना, हमने, ईशाया नबी कहता है, हमने उसका मूल्य नहीं जाना, हमने उन सेवकाइयों को नहीं जाना। यूसुफ रोटी देने वाला, उनके बीच में सापनत पानियां, जिसकी एक नजर पाने के लिए भीड़ की भीड़ लगेगी और हर एक घुटना झुकेगा, भाइयों के लिए आम रोटी है। जो मीटिंग जो आप सुन ले रहे हो, इसकी एक एक मीटिंग के लिए लोग
जाने कहाँ से कहाँ भाग रहे होते हैं, कुछ मिल जाए। एक जन को तो केवल 2 पन्ने मिल गए थे, आपके पास तो बहुत कुछ मिला हुआ है। क्या मूल्य जाना है? मैं इसी यहीं पे ख़त्म करूँगा। उन लोगों को जो हमने पढ़ा मत्ती 25 में, वो समझ नहीं पाए हमने कब ऑफेंड कर दिया। हमें इसका फेवर लेना चाहिए था, हम नहीं ले पाए कि नहीं। इन वचनों को हमने प्रॉपर समझा नहीं, उनको तवज्जो नहीं दी उन वचनों की। खुदावंद दया करे कि हमारी समझ में आने पाए। क्योंकि ये टॉपिक यहाँ नहीं ख़त्म हुआ है, यहाँ तो बस स्टार्ट करा है मैंने यूसुफ से, एक स्टेप बाय स्टेप हर एक नबी की ज़िंदगी में चलते हुए तब पता लगती है कहाँ क्या क्या हुआ। साउल ने मूल्य नहीं जाना उस दाऊद का, नहीं समझ पाया। साउल ने मूल्य नहीं जाना शमूएल का, और बागा पकड़ लिया, बागा फट गया। नहीं पता ये बागा फटते ही राज्य चला जाएगा, खुदावंद रिजेक्ट कर देगा केवल इस एक्शन से। साउल समझ नहीं पाया। ये एक नहीं है, पूरी बाइबल में आप देखोगे उस बात को लेकर के उन्होंने मूल्य नहीं जाना। मैं ही इसी नोट पर ख़त्म करूँगा। गॉड ब्लेस यू। मैं भाई भरत को बुलाऊँगा ताकि आगे दुआ के लिए आपको मौका मिल सके। गॉड ब्लेस यू।